4 और सीट पर कांग्रेस ने कर डाला धमाका। जी हां, बीजेपी के छूटे पसीने। इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में इस वक्त 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आती हुई नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर तो पिक किए जाते हैं। बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं। ज्यादा से ज्यादा साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और सिरसा, इन सीटों पर इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस मजबूत है, जीत की दावेदार है, एज में है, इस वक्त यानी बढ़त में है। लेकिन 4 और ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं सोचा था कि यहां पर वे अच्छा परफॉर्म करने की सोच सकते हैं। अब 4 और सीटों पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देने का कार्य कर रहे हैं। आपको याद है कि जब चुनाव शुरू हुए थे उस समय लग रहा था कि 10 में से 7-8 सीटें तो बीजेपी ऐसे ही निकाल लेगी, केवल 1-2 सीटों पर ही मुकाबला होगा। बड़े बड़े राष्ट्रीय नेशनल न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल में भी 1-2 सीटों पर ही सस्पेंस पैदा किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हरियाणा की राजनीति की सरगर्मियां तेज हुई, उसके बाद मामला कुछ अलग ही होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा का लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव की तरफ रुख की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कई लोकसभा सीटों पर पसीना आ चुका है। 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी करीब 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है अड़बड़ाई हुई है। सबसे खास बात है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जिन जिन सीटों पर कमजोरी भांप चुके हैं, वहां पर कई कई बार वे जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और प्रत्याशी का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। अब उन सीटों की बात करते हैं जिन 4 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रभाव लाने का कार्य किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी भी आश्चर्यचकित हुई है। उनमें सबसे पहली सीट है अंबाला लोकसभा की। अंबाला लोकसभा सीट रतनलाल कटारिया ने 2 बार जीता था। अब की बार उनकी धर्मपत्नी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, बंतो कटारिया जी को, और कांग्रेस ने वरुण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन चुनाव से पहले लग रहा था कि अंबाला सीट तो बीजेपी आराम से निकाल लेगी, लेकिन वरुण मुलाना ने यहां पर अच्छा खासा प्रभाव किया है। मैनेजमेंट अभी तक उनका सही सेट बैठा है। कहीं ना कहीं बंतो कटारिया सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट इकट्ठे कर रहे हैं, जो खुद के अपने पति के जो काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, बस मोदी के चेहरे पर ही वोट मांग रही है। लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी के साथ साथ खुद के दम पर भी वोट लेंगे तभी जीत दर्ज होगी। कहीं ना कहीं बंतो कटारिया का जो मिसमैनेजमेंट भी जो है, उनकी कुछ कमी जो है महसूस कर रहा है। अगली लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ खास है क्योंकि यहाँ से जो निर्दलीय बीजेपी समर्थित विधायक सोमवीर सांगवान ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, जो चरखी दादरी से है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और राव दान सिंह जो अहिर नेता है, जो 4 विधानसभा सीटों पर अहिर मतदाता ज्यादा है, तो अहिर वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए राव दान सिंह का मोहरा कांग्रेस ने बनाया है। और जो अन्य सीटें हैं, जो भिवानी और दादरी जिले की, वहां पर जाट ज्यादा मतदाता है और जाट मतदाता बीजेपी से सुलगे हुए हैं। किसान मतदाता भी बीजेपी को वोट देने के लिए राजी नहीं है। धर्मवीर की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी का साथ भी मिल गया है। कहीं ना कहीं राव दान सिंह और धर्मवीर के बीच में कड़ी टक्कर होने की संभावना तय है। अगली सीट है हिसार की। हिसार की यही सीट है जो कुलदीप बिश्नोई के लड़के 2019 में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था और जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब की बार प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी को बनाया है। कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। जहां रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, तो नैना और सुनैना भी मैदान में है। हालांकि राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि असली टक्कर तो कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में है। जहां 2019 में सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जीत दर्ज की थी। हिसार में अब
मुकाबला रोचक हो चुका है, मुकाबला कड़क हो चुका है। एक तरफ जहां जयप्रकाश की निगाहें उकलाना उचाना नारनौंद की तरफ है, तो रणजीत सिंह चौटाला हिसार और उसके साथ साथ आंसी, नलवा और बरवाड़ा पर जो है भरोसा जता रहे हैं। आदमपुर सीट भी अहम फैक्टर साबित होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में काफी नाराजगी भी बढ़ी है, उस नाराजगी को दूर करने का कार्य भी भाजपा कर रही है। अगली सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद सीट भी अब कहीं ना कहीं हाईलाइट हो चुकी है। फरीदाबाद में किशन पाल गुर्जर का जो विरोध हुआ है, जो बीजेपी के ही पूर्व विधायक अपने ही प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरीदाबाद में आखिर क्या चल रहा है। गुर्जर वोट बैंक दो भागों में जाएंगे, क्योंकि दो सबसे बड़े गुर्जर नेता मैदान में है, कांग्रेस और बीजेपी से। महेंद्र प्रताप सिंह भी अच्छा प्रभाव रखते हैं। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में जो सिचुएशन चुनाव के पहले थी कि लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी आराम से सीट निकाल लेगी, बीजेपी सेफ सीट में फरीदाबाद को गिनती थी, लेकिन अब मामला उल्ट पड़ चुका है, कुछ अलग ही देखने को मिला है। यानी रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र और सिरसा सीट पर तो कांग्रेस पार्टी एज में थे ही थी, उसके साथ साथ अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और फरीदाबाद, इन 4 सीटों पर भी वे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ कड़ी टक्कर देने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी मुकाबला अब कड़क हो चुका है और जीत का फासला इन सीटों पर भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है कि कम ही वोटों से जीत हार का फासला इन सीटों पर हो सकता है। लेकिन आप जनता हैं, जनता जो चाहती है वो बड़ी से बड़ी पार्टी को झुका भी सकती है और जिता भी सकती है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हम सर्वे के आधार पर पिक करते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।